गाइस आ जाओ, सब समझ आ रहा है? थम्स अप करो, फिर मैं कमेंट्स ऑफ करूंगा। आई नो मैं 2 घंटे हो गए हम लोग आई मेकअप के आगे नहीं बढ़े, बट दिस इज हाउ आई टीच। मैं स्टोरीज में भी मैंने बोला था कि मैं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, आप लोग के दिमाग में घुस जाएंगी चीजें, तो बहुतों के सारे डाउट्स तो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। थम्स अप करो, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इनके तब तक नेक पे मॉइस्चराइज कर देता हूं। गाइस नेक पे मैं नॉर्मल मॉइस्चराइजर ही लगा रहा हूं, बिकॉज नेक भी जरूरी है ना। मॉइस्चराइजर हम नेक पे भी मेकअप करते हैं। इधर भी करते हैं भाभी। नेक पे तो यू कैन यूज एनी मॉइस्चराइजर, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर आप यूज करो। मैं भी कमेंट्स ऑफ कर दूंगा, डोंट वरी। यस मैंने बोला था ना, अगर किसी की स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, ऑयली स्किन है, तो आपको आइसिंग करनी ही करनी है। बट अब सर्दियों में अगर किसी की ऑयली स्किन है तो इतनी ठंड में कोई भी आइसिंग करवाने को रेडी नहीं होगा, देन यू हैव टू अवॉइड इट। वैसे भी सर्दियों में मोस्ट लोग की ड्राई स्किन पे ही कन्वर्ट हो जाती है। मैं सारा लाइट सेटअप दिखाऊंगा डियर, अभी सिर्फ मेकअप पे फोकस करो। अच्छा, एक चीज मैंने बताई कि अगर ऑयली स्किन है देन आपको प्राइमर यूज करना है, बट गाइस ड्राई स्किन पे मैं प्राइमर नहीं यूज करता, क्योंकि ये जो हमारी क्रीम्स है ना ऑलरेडी इतनी हाइड्रेटिंग है कि वो मेकअप को लॉन्ग लास्ट करेगी ही करेगी। तो आपको ड्राई स्किन पे अलग से प्राइमर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अपना ब्लेंड हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू दी कलर करेक्शन, ठीक है? भाभी कब तक आना है उसने? पिंटू चला जाएगा तो फिर नहीं आ रहा शाम तक। पटरी पर ना ट्रेन आ गई है। कौन सी पटरी पर आ गई है? दरभंगा में है कि कहाँ है? नहीं है वो। अब मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ, ये आपके कितने भी ट्रेन आ गया ज्यादा डार्क सर्कल्स हो, पिगमेंटेशन हो, वो आपका कवर हो जाएगा। देखो दो तरीके होते रुकना है, और वो जिस ट्रेन में बैठी है ना वो चेक हैं। एक तो तरीका होता है अगर आपकी कम प्रॉब्लम है, ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर स्किन पे कम प्रॉब्लम है देन यू कैन यूज अ डार्कर कंसीलर। अब डार्कर कंसीलर कैसे, आपने देखना क्या लेके आ रही है सनेस बना। नॉर्मली सुना होगा ना स्किन टोन से डार्क कंसीलर, तो ऐसा नहीं होता। हमें स्किन टोन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्रॉब्लम से डार्क देखना है। अगर किसी का स्किन टोन है 1 नंबर फेयर है कोई, तो उससे डार्क क्या हुआ 3 नंबर, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो 20 नंबर का डार्क सर्कल है, तो हमें उसको किससे कवर करना होगा? 22 से। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर किसी का स्किन टोन ये है, कोई इतना गोरा चिट्टा है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम इस कलर की है तो हम इससे हाइड करेंगे, ठीक है? अगर ये प्रॉब्लम है तो इससे हाइड करेंगे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है तो इससे हाइड करेंगे। अब आप देखो मैंने कभी ना कभी ये वाला शेड भी यूज करा होगा, दैट मीन्स किसी के बर्थ मार्क होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो इनसे हाइड नहीं होगी, तब मैंने ये शेड यूज करता है। इसलिए ये वाली जो पैलेट्स होती है ना, ये मल्टीपर्पस होती है। तो अगेन आई एम सेइंग हमें प्रॉब्लम को किससे कवर करना है? डार्क प्रॉब्लम से, डार्क से। लेकिन अगर ये तब मैं बता रहा हूं जब किसी की कम प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी की ज्यादा प्रॉब्लम है देन यू हैव टू यूज अ ऑरेंज कलर करेक्टर एंड उसके ऊपर आपको यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब इनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहूं तो सीधा इस कंसीलर से हाइड कर सकता हूं, बट जस्ट टू टीच यू ऑल मैं आपको ऑरेंज से भी बताऊंगा। वेडिंग कार्ड देंगे वो लड़के वालों की तरफ से, पापा जो कपड़े है ना वो। सो आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज कंसीलर। साफ सुथरा मिलेगा, क्या ही गंद मिलेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वहाँ भी इतना गंद था ना, मैं तो कब की आ गई। मैंने क्या करा, यहाँ वहाँ पे भी पेंट का काम हुआ, पूरा घर तहस नहस था भैया। जिस दिन आई हूँ rather than applying it directly, में लग गया। मैंने इसको हल्का सा प्लेट पे निकाला। गंद पड़ा रहेगा कितना दिन की देखेगा। पर बात आपने सुनी होगी जो एंड देन करती है
अपना तो सही करते हो। मैं एक नॉर्मल ब्रश ले रहा हूँ फॉर से, जैसे एक एक मतलब एक एक चीज भी कोई पकड़ेगा ना। दिस इज द आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, दिस इज फ्रॉम प्रॉश, दिस इज नंबर P07। नीचे का तो मैं इसको उसके लिए यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ा जरूर अब करना पड़ेगा। ठीक है, एंड बहुत लाइटली लुक, लगेगा। बहुत हल्का सा लगाऊंगा। जगत क्या कर रहे हो? सादा लगाऊंगा तो फेस ना ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा, मेरी तो क्या ही भैया, जहाँ जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है। 1:30 बजे रात में कुत्ता से कटा के आया, पता नहीं कहाँ पीट के झगड़ा किसी से करके आया 1:30 बजे रात में। मैं तो डर ही गई। यही कोई और दरवाजा पीटता ना मेरा, तो मैं उसको बताती अच्छे से। कहाँ से आई है? ना साल इधर से नहीं खाना भैया, जो काम Unblend करना कर की रहा दरवाजा कर ना। छूटे भैया कैसे छूटेगा? हम अपने कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम हो, उससे डार्क कंसीलर आपको अप्लाई करना होगा। आप गुटखा खा खा के पूरा ही मेरा छत खराब। अच्छा गाइज, एक चीज मैं भूल गया, ये मेरे ही घर का मुफली है। वो बता देता हूँ। दैट इज इल्यूमिनेटर, जो एडिशनल ग्लो के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो एक्सपेंसिव में आई यूज दिस इज शार्लेट बैठते तो भविष्य खराब हो रहा है। टिल्बरी का 2.5 शेड है ये वाला। वो जनानी भी उसकी उसी का। ये आपको ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन पे लगाना है। ऑयल वो मैंने उसको बोला ही नहीं, उसने 2 दिन दूध वाले स्किन पे नहीं लगाना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन करती है। आई फॉरगॉट टू अप्लाई। जितना अच्छा, और ये भी आपको कब करना है, पोस्ट स्किन प्रेप में करना है। मुझे अभी याद आया, सॉरी। कैन यू सी एक एडिशनल शाइन? इसका कोई कलर नहीं होता, मतलब ऑब्वियसली शेड्स आते हैं। बहुत फेयर स्किन पे आप नहीं देख सो, एक नेचुरल शाइन एक आ गई। ये ऑरेंज लगने से पहले लगना था। इसमें कि वो दीदी लंबे लंबे छूना ही तो ले जा इधर, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। चल चल बाहर चल देखी चल कथी दुन हुई है। मैं अपना ही घर का है। हां दे ऐसे मम्मी देती है। स्नेहा बाबू बाबू डैम कर लो यार दोबारा, चल सुना ये वाला बाबू क्या खाएगा? करो। आइसक्रीम खाएगा कि सो गाइस, हम लोग ऑरेंज उस पे थे। कैन यू सी इधर आओ। कितना हाइड्रेट हो गया फेस, क्या शाइन आ गई है। तो ये चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मम्मी बाबू चोट के चोट गया, ये चोट कैसे लग गया? अब मैं क्या करूंगा, स्किन टोन से डार्कर कंसीलर लूंगा। देखो, जब भी एक चीज है, आप लोग डायरेक्ट ऑरेंज के ऊपर ये वाले कंसीलर भी लगा सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, जब मैं आज मेरा बाबू एक डार्क कंसीलर लगा रहा हूँ, सपोज ऑरेंज नहीं लगा रहा, तब मैं इस पैलेट से काम करता हूँ। लेकिन जब मैं ऑरेंज लगाता हूँ तो ऑरेंज चलो के ऊपर जो कंसीलर लगाना है, अगेन वही बचाओ सोनाक्षी, बचाओ इन टोन से डार्क कंसीलर, प्रॉब्लम से डार्क, तो मैं इनमें से नहीं लगाता। आई स्पेसिफिकली यूज दिस कंसीलर,
liquid concealer. So I am going to try 2 shades. So one shade is 010 number. Is that side? ये वाला एक है, देख रहे हो डार्क है प्रॉब्लम से, एंड एक है 08 नंबर. अब ये देखो, अगर मैं ये वाला लगाता हूं तो देयर आर चांसेस कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, लेकिन ये मुझे ज्यादा डार्क लग रहा है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मिक्स बोथ ऑफ दीज. इधर बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, एंड वो 10 नंबर था, ये 8 नंबर है. और कहीं देखो प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, हाँ फेस इज क्लियर. नेट खोल दे. नाउ आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. आई एम यूजिंग दिस ब्रश. दिस इज ये नॉर्मल ब्रश है, TDS करके है, आई डोंट नो. दिस इज अ नॉर्मल ब्रश. आप ये रियल टेक्निक्स का ये वाला ब्रश भी यूज कर सकते हो. दिस इज स्मॉल ब्रश. या फिर आप एक PAC का, ये मैं ब्लश के लिए यूज करूंगा. दिस इज PAC 272. आप इससे भी बफ कर सकते हो लाइक दिस. ए मेरी पुपली, कहाँ ये ब्लेंडर? आए मेरी टुपली. मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला ब्रश लेके चोट पे तेल आई लगा एम लो. जस्ट ओहो. बफिंग इट. चोट लगा लिया है. ड्रैग नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, बफ कर रहा हूँ. Look up. अब मेरा प्रेप इतना तगड़ा हो रखा है ना कि मक्खन की तरह मेरे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ब्लेंड होते जाएंगे. कैन यू सी? अब वो वाला देखो, लग रहा है ना कि स्किन टोन हो गया, अलग से डार्क भी नहीं लग, लाइट भी नहीं लग रहा, वो बिल्कुल स्किन टोन हो गया. अगेन प्रॉब्लम से डार्क कंसीलर, हिंदी में समझाऊं तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम का बाप ही दबाएगा. अगर आप प्रॉब्लम से लाइटर टोन में गए, वो एरिया ग्रे पड़ जाएगा और हाइड नहीं करेगा. बोलते हैं कैसे? और सुन, जो बोतल वहां से मैं लेके आई ना अपना पानी वाला, उसमें पानी भर के दे. मत पानी देना.
ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग माय ब्यूटी ब्लेंडर एंड जस्ट पकाना मत, बोतल खराब हो जाएगा। बहुत लाइट। अब जो लोग सेल्फ मेकअप कर रहे हैं उनको सीधा डार्क कंसीलर लेना है, उनको कोई ऑरेंज के झंझट में नहीं पड़ना, पर स्टेप्स तो देखो सबके करने ही पड़ेंगे, क्योंकि डार्क सर्कल ब्राइड के भी हो सकते हैं, डार्क सर्कल सेल्फ मेकअप वालों के भी हो सकते हैं। ब्राइड भी तो कभी ना कभी सेल्फ मेकअप करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये हमने क्या किया था, अगर हम देखो इसको हम कहते हैं कलर करेक्शन। अगर मैं ऑरेंज करता उसे कलर करेक्टर कहते हैं, उसके ऊपर जो मैंने डार्क कंसीलर करा उसे हम कहते हैं कैमोफ्लेजिंग, बेसिकली न्यूट्रलाइजिंग, ठीक है। तो ये दो अलग अलग स्टेप्स होते हैं। नाउ विल मूव टू द फाउंडेशन। अच्छा, उधर कहाँ जा रही है, रुक जा, उधर कहाँ जा रही है, ये पानी क्या करने लगी है, देती हूँ। सो आई हैव डिफरेंट ब्रांड, फिल्टर वाला पानी है। आई हैव नार्स, आई हैव एस्टी लॉडर। अगर किसी की ड्राई टू नॉर्मल स्किन है, यू कैन यूज एनीथिंग विच इज रेडिएंट, जो ग्लो करे। ड्राई स्किन को ग्लो चाहिए, और देखो हमेशा तक ना ऑपोजिट अट्रैक्ट। जैसे अगर किसी की ड्राई स्किन है, उन्हें डूइनेस चाहिए, शाइन चाहिए, तो उस तरह में रेडिएंट फाउंडेशन यूज होंगे। अगर किसी को मैट लुक चाहिए, अगर किसी की ऑयली स्किन है, वो हर समय शाइन करते रहते, उन्हें मैट लुक चाहिए, उस केस में यू कैन यूज एस्टी लॉडर के फाउंडेशंस। अगेन मैं कह रहा हूं, नहीं, पानी कोसा करके प्रोडक्ट के लिस्ट, शेड, सब कुछ मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। अब मैं आपको ये सिखाना, मेरा गला खराब हो जाएगा, पानी इधर उधर का होगा। फाउंडेशन सेलेक्ट कैसे करना है, चाहे आप ब्राइड के करो, चाहे आप अगर एक कहाँ जाना है, सेल्फ मेकअप कर रहे हो ना, सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप स्टोर में जाना और जिस तरह से मैं सिखा रहा हूं उस तरह से आप शेड टेस्ट करना। और हमेशा रखना, आप जब स्टोर में जाते हो ना, स्टोर में आपको वो लोग वो शेड दिखाएंगे पागल बना के जो उनके बिकते नहीं है, कि आपका ये वाला शेड जा रहा है, तो नेवर ट्रस्ट देम। अब आप लोग सीख जाओगे तो आप इस तरह से टेस्ट करना और खुद शीशे में देखा, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि इस बंदे को नॉलेज है, तो आपका पागल नहीं बनाएंगे। वरना उन लोग का काम, उन लोग को स्पेसिफिकली बताया जाता है क्लाइंट को वो शेड चेपो जो हमारा बिकता नहीं है, और वो शेड उनको सही बताओ जिन्हें नॉलेज है, ठीक है। So I am trying the shade. Suppose, अब देखो ये एक कैडरेस शेड है, ये तो मुझे साफ पता चल रहा है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा डार्क है, तो ऐसा शेड तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, ट्राई भी नहीं करूंगा। आई एम यूजिंग द शेड पंजाब। ट्राई करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से बॉटल को शेक करा एंड मैं सिंगल एक ड्रॉप मैंने फाउंडेशन लिया, दिख रहे हो। अब फाउंडेशन को हम लोग करेंगे टेस्ट। आई एम यूजिंग दिस ब्रश, दिस इज प्रॉश का P11 नॉर्मल कंसीलर ब्रश है, बहुत अच्छा। मैंने हल्का सा लिया, फेस दिस साइड। तू क्या करने लगी है, कुछ नहीं, तो पानी दे दे पहले। ए बाबू, कहाँ चेक कर रहा हूं मैं, जॉ लाइन पर। एक ऐसा शेड जो लगने के बाद पता ही ना चले कि लगा हुआ है, वो हमारा फाउंडेशन शेड होता है। अब देखो यहाँ पर क्या था, डार्क कंसीलर था। अगर मैं यहां से टेस्ट कर दूंगा वो फाउंडेशन डार्क हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, क्लीन साइड ऑफ द ब्लेंडर से ये मैंने लगाया। अभी हम देखते हैं, चलो मैंने एक, मुझे लग रहा है कि ये वाला जा सकता है, बट हम लोग और ट्राई करेंगे, तीनों ठीक है। को पकाने की आता है, इसको भी यही आदत है। पानी पंजाब पिलाया। जाता होगा ना मोस्टली आप पे। अब मैं देखता हूँ कि यार क्या पता है डार्क ना, अब मैं ट्राई करता हूँ फीजी। और मैं इन पे एस्टी लॉडर क्यों यूज नहीं कर रहा, क्योंकि वो मैट फाउंडेशन है और इनकी क्या है, ड्राई स्किन है, तो मुझे उसको क्या करना है, हाइड्रेट करना है। नाउ आई एम यूजिंग द शेड फीजी, ये फेयर है, मैंने लिया फीजी सेम ब्रश से
बोल रही हूँ नहीं जाने के लिए, बाथरूम में घुसेगी तो पिटेगी। ये अप्लाई करो। अगेन क्लीन साइड ऑफ द ब्लेंडर। बट ये देखो क्या बना रहा है, ये हमारा पैच बना रहा है। और ये वाला देखो फाउंडेशन ब्लेंड हो गया। दैट मीन्स इनका फाउंडेशन कौन सा है, पंजाब। सपोज ये ज्यादा लाइट होता, ये डार्क होता, तो मैं इन दोनों को एक एक ड्रॉप करके मिक्स कर देता। बट अभी मिक्स की जरूरत नहीं है, तो आई एम डायरेक्टली टेकिंग दिस पंजाब शेड। 1 2 3, 2-3 ड्रॉप्स आर इनफ। ठीक है। नाउ जिस ब्रश से मैंने कंसीलिंग की थी ना, मैं अलग से अपने ब्रश गंदे नहीं कर रहा, पर्दा मैंने इसी ब्रश को क्लीन करा। एंड फर्स्ट आई विल जस्ट एक्टिवेट द प्रोडक्ट अच्छे से। एंड व्हाट आई विल डू, हाथ का हाल बुरा। पूरे फेस पे मैं अप्लाई करूंगा, अंडर आइज पे अप्लाई नहीं करूंगा। पक गया पानी भैया रानी। मैं रगड़ नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बफ कर रहा हूँ। वो मिस्त्री का खाने की ऊपर। क्या मिस्त्री का खाने, वो बाहर काम करता है दादी। नाउ टेकिंग द ब्यूटी ब्लेंडर एंड बहुत लाइट प्रेशर से आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट। मैं बहुत ज्यादा दबा नहीं रहा फेस पे। एंड गाइज आजकल बहुत डुप्लीकेसी हो गई है प्रोडक्ट्स की। आजकल ओरिजिनल मतलब नकली भी ओरिजिनल से ज्यादा ओरिजिनल लगता है। सीधा अब मैं अंडर आइज पे अलग से नहीं लगाया, मैं इसी को लेके ऊपर की तरफ जा रहा हूं। लाइट बहुत वो लग रही है। इसका रिमोट कहाँ पर है लाइट का, इसमें देखो एक बार। वो बहुत वाइट लग रहा है उसमें ना लाइट में। यहीं रखा था रिमोट। वैसा लग रहा है वाइट हो रहा है फेस जैसे। ढूंढो मिक्स करके लाए हो। नहीं, वो बोतल में लेके आई ना, उसमें पानी डाल देना। हाँ डाल दो। वही था। एक बार बैग में देखो, रिंग लाइट वाले बैग में, रिंग लाइट वाले बैग में देखो। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू हाईलाइट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो समझो। हाईलाइटिंग हम लोग करते हैं इस शेड की। हम लोग नॉर्मली इतने टैन होते हैं तो हमारा स्किन टोन थोड़ा सा डार्क होता है, ये एरिया फेयर होता है। एंड जब भी हम लोग ब्राइड को रेडी करते हैं, दे वांट देयर बॉडी टोन का मेकअप। ये तो नहीं कि फेस डार्क है तो उसको डार्क छोड़ देंगे। तो हम लोग किस टोन का हाईलाइटिंग करेंगे, इस टोन का, जो हमारा चेस्ट टोन है। तो फाउंडेशन हमने यहाँ चेक करा, हाईलाइटिंग हम लोग कहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। नहीं इधर नहीं है। So I'll be checking few shades. पहले मैं लगा के देखूंगा the shade। पहले मैं लाइट मीडियम लगा के देखता हूं।
मैंने हल्का सा अप्लाई करा एंड व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ब्लेंड इट अगेन, क्लीन साइड ऑफ द ब्लेंडर। नहीं अब ये क्या हुआ, देखो हल्का सा वाइट लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? अब मैं ट्राई करूंगा अगला। क्या अभी रुक जाओ 1 मिनट, मुझे नेक्स्ट आई एम ट्राइंग द शेड मीडियम। ये कला है एक्चुअली वाइट लाइट हो रही है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, बहुत वाइट लग रहा है फेस। बाजार कहीं बाजार जाऊंगी। अब मैंने ये वाला मीडियम लगाया एंड सी इट इज मैचिंग विद द स्किन टोन। दिस इज स्टार्ट का मीडियम शेड। गाइज मैं दोबारा लाइव आ रहा हूँ, मुझे एक बार बहुत फेस ना वाइट लग रहा है, मुझे थोड़ा लाइट का सेटअप चेंज करना होगा, मेरा रिमोट नहीं मिल रहा है एक्चुअली। सो वेल कम लाइव अगेन एंड जॉइन अगेन, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। क्या जाऊंगी बाजार ब्लाउज सिलवाने के लिए। बढ़िया लग रही है।